Hello everyone, welcome to Mathematics Circle Study with Parul. We were doing sets. Sets में आज हम अपनी 5 डेफिनेशन करने वाले हैं with examples. First one is your subsets, proper subsets, improper subsets, supersets and power sets. लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने empty set किया था. empty set, finite and infinite sets, सिंगलटन सेट, एंड एक डेफिनेशन की थी कार्डिनल नंबर. ठीक है. एम्प्टी सेट जिसमें मतलब कोई भी सेट जिसमें एलिमेंट्स ही ना हो. एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट. फाइनाइट जिसके एलिमेंट्स की काउंटिंग टर्मिनेट हो रही हो. इनफाइनाइट उसका ऑपोजिट हो जा रहा था. सिंगलटन सेट, एलिमेंट्स हैविंग सिंगल एलिमेंट, एंड कार्डिनल नंबर, total counting of the element of any set is your cardinal number. तो next आज हम करने जा रहे हैं subsets, proper subsets, improper subsets, supersets and power set. At last is your power set. Last but not least. Okay, शुरू करते हैं सबसेट से. सबसेट्स हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो ज़्यादा हमें बेटर समझ आ सकेगा. लेट ए इज इक्वल टू ए एंड बी. हमने कोई भी सेट ले लिया जिसमें 2 एलिमेंट है ए एंड बी. सेकेंड सेट लिया जिसमें एलिमेंट है ए बी सी. तो देखो ए का कार्डिनल नंबर हमारा 2 है, बी का कार्डिनल नंबर हमारा 3 है. 3 एलिमेंट है तो कार्डिनल नंबर 3 हो गया. 2 एलिमेंट है तो कार्डिनल नंबर 2 हो गया. अब इसमें हम क्या करेंगे? इसको हम ए हमारा छोटा है, छोटा सेट है, बी हमारा बड़ा सेट है, तो हम ए को क्या बोल सकते हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ बी. ए इज अ सबसेट ऑफ बी. तो हम क्या कहेंगे? ये जो है ये हमारा क्या है? ये हमारा सबसेट का सिंबल है. जो ये लगाया गया है ए और बी के बीच में, ये हमारा सबसेट का सिंबल है. और ये हम ए इज, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी. और ये हम क्यों बोल पा रहे हैं? ईच एंड एवरी एलिमेंट, each element of A exist in B. तो हम बोल पा रहे हैं A is a subset of B. तो सबसेट होने के लिए कंडीशन क्या है कि A के सारे एलिमेंट B में हों. अगर यहाँ पे एक और एलिमेंट होता E तो ये हम नहीं बोल पाते कि A is a subset of B, क्योंकि each and every element of A is not exist in B. A और B तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन E तो हमारा रह गया. E इसमें नहीं है तो हम नहीं बोल पाते कि A is a subset of B. उस टाइम हम क्या बोलते? A is not a subset of B. ठीक है. ये तो हो गया हमारा सबसेट्स. सबसेट्स हम सिंबल हमारा क्या होगा, एंड हम कब एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट बोल पाते हैं. नेक्स्ट वन इज योर सबसेट हो गया. नेक्स्ट वन इज योर प्रॉपर सबसेट्स. प्रॉपर सबसेट्स देखिए, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर एक ही एग्जाम्पल में हम कवर करने की कोशिश करते हैं. हमने फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा था, प्रीवियस एग्जाम्पल वाज ए इज इक्वल टू ए बी एंड B इज इक्वल टू ए बी सी. इस केस में हम क्या देख पा रहे हैं कि A एंड B 2 एलिमेंट हैं और ये हमारा कोई सेट है B जिसमें A B C 3 एलिमेंट हैं और A के हमारे सारे एलिमेंट B में हैं. तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारा कौन सा सबसेट बना? प्रॉपर सबसेट. एंड इम्प्रॉपर सबसेट अब हम कब कहेंगे? अगर A को हम ले लें, लेट A इज इक्वल टू ए बी सी and B is also your A, B, C having elements A, B and C. इस केस में हम क्या बोल सकते हैं? अगर ये हमारा A है and this one is your B, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? A is a subset of B, बट इक्वल भी है तो हम इक्वल का साइन भी लगाएंगे.
एंड सेकेंड हम ये भी तो बोल सकते हैं कि B इज अ सबसेट ऑफ A, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में हैं एंड B के भी तो सारे एलिमेंट A में हमें दिखाई दे रहे हैं, तो B भी तो A का सबसेट बनेगा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, A इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B, लेकिन B भी हमारा A का एलिमेंट है। इस केस में हम जब ये वाला हमें कोई केस दिखाई देगा तो इस केस में हम ये वाला सिंबल हम यूज़ नहीं करेंगे। इस केस में हमारा कौन सा सिंबल होगा, प्रॉपर सबसेट का सिंबल होगा, लेकिन विद इक्वल साइन होगा। तो इस केस में हम क्या सिंबल यूज़ करेंगे, ये सिंबल यूज़ करेंगे, लेकिन हम बोलेंगे नहीं कि इम्प्रॉपर सबसेट है। ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये हमारा इम्प्रॉपर सबसेट है। अगर नीचे इक्वल का सिंबल लग गया तो हमें पता है कि ये इम्प्रॉपर सबसेट है। बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर में डिफरेंस क्या होगा। नेक्स्ट वन इज़ अ सुपर सेट। अब हम सेम एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें, A is a subset of B. This implies that A is a subset of B. अगर मैं सिंबल उल्टा कर दूं, B अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, then this implies that, ये हमारा implies का साइन है जो मैं अभी लगा रही हूँ, and this implies that B is superset of A। तो ये हमारा क्या होगा, B is a superset of A। This implies that A is a subset of B, but this implies that B is a superset of A। ठीक है, ये हमारा सुपरसेट का एग्जाम्पल हो गया है। अगर ये हमारा कोई भी सेट है, A एंड B है, एलिमेंट है जिसके अंदर, और ये हमारा A B C है, तो ये इसका क्या बना, सबसेट बना, लेकिन B इसका क्या बना, सुपरसेट बना। तो सुपरसेट हमारा क्या होगा, जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट वो अवेलेबल होंगे, तो वो हमारा क्या होगा, सुपरसेट बनेगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट रह गया है पावर सेट। तो पावर सेट हम कब बोलेंगे किसी भी सेट को, पावर सेट हमारा होगा क्या, वो हम देखते हैं ज़रा। पावर सेट देखिए, पावर सेट की डेफिनेशन में हम एक एग्जाम्पल लेंगे, 1 and 2। A is an any set having elements A and 2। तो पावर सेट, इसके सारे सबसेट अगर हम देखें, जो हमने एक A एलिमेंट लिया है, सबसेट ऑफ A हमारे क्या बन सकते हैं, सबसे पहले आएगा 5। लास्ट क्लास में हमने देखा था 5 इज अ सबसेट ऑफ 5। 5 हमारा क्या होता है, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट हमारा हर सेट का सबसेट होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो हम क्या बोलेंगे, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। और हम किसी भी सेट के सबसेट लिखने शुरू करेंगे तो 5 तो उसमें आएगा ही आएगा, आंख बंद करके। ठीक है, अब इसका एक सबसेट क्या बना, 5, दूसरा क्या बनेगा, 1, नेक्स्ट वन इज योर 2 एंड नेक्स्ट वन इज itself। set itself is a subset of itself। every set is a subset of itself। ये हम कुछ पॉइंट नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे सेट के, जो हमें हर क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे सबसेट के में। तो देखो, नेक्स्ट बैक टू पावर सेट। पावर सेट हमें निकालना है इस वाले सेट का, जिसमें 2 एलिमेंट है, 1 और 2। तो इस सेट के पावर सेट हम सबसेट कैसे निकाल पाए, देखो सबसेट बने 5, 1, 2 एंड इटसेल्फ। काउंटिंग में हमारा कितना आया, 4 सबसेट बने। ये 4 सबसेट हैं हमारे इस A के। ठीक है, अब पावर सेट क्या होगा, अब हम पावर सेट के लिए हम क्या बोलेंगे, पावर सेट इज अ collection of all subsets of any set।
पावर सेट हमारा क्या बनेगा, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट। कोई हमें सेट दिया गया था ये, और इसके हमने सारे सबसेट्स निकाले और हमने एक बॉक्स में बंद कर दिए, तो उस बॉक्स के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं कि ये पावर सेट है इस वाले सेट का। समझ आया? एक बार और देख लीजिए, पावर सेट एक हमारे पास सेट था 1 2 जिसमें एलिमेंट थे 1 और 2। इस सेट के हमने पावर सेट निकाले 5 1 2 एंड इटसेल्फ 1 2 का जिसमें एलिमेंट हैं। ये चारों सबसेट हमने लिए और एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिए। बॉक्स के ऊपर हम लिख सकते हैं पावर सेट। तो पावर सेट हमारा क्या बना, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ एनी सेट को हम क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। अब इसमें तो सिर्फ 2 ही हमारे एलिमेंट थे, तो हम इसके सबसेट्स को लिख भी पाए एंड काउंट भी कर पाए। एक हमारे पास सेट हो 1 2 एंड अप टू 10 हमारे पास 10 एलिमेंट हो गए हैं। अब इसके हमें सबसेट सोचने भी हैं, लिखने भी हैं एंड काउंट भी करने हैं, तो कितना टाइम लग जाएगा। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस विद लॉट्स ऑफ टाइम भी चाहिए और बहुत लंबी प्रोसेस भी है, और थिंक प्रोसेस भी हमें बहुत लंबी चौड़ी करनी पड़ेगी। तो इस थिंक प्रोसेस को छोटा करने के लिए आ रहा है हमारे पास एक फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को हम क्या बोलेंगे, 2 raised to power n। 2 raised to power n is your formula for power set। ये हमारे पास क्या है, पावर सेट का फॉर्मूला। एंड इस केस में n हमारा क्या है, n को हम क्या बोलेंगे, n इज योर कार्डिनल नंबर ऑफ एनी सेट। तो n हमारा क्या होगा, यहाँ पे n हमारा होगा कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो इस वाले केस में जब हमने 10 तक अपने एलिमेंट लिए थे, इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, इसके कितने पावर सेट होंगे, 2 raised to power 10। 2 raised to power 10 करो और हमने काउंटिंग फिनिश कर दी। पावर सेट ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 10 एलिमेंट, कार्डिनल नंबर इज 10, तो फटाक से बोलोगे 2 raised to power 10 इज अ पावर सेट ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, ये आज के लिए हमारे बहुत छोटे छोटे टॉपिक थे, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे। ठीक है, ये हमारे पास आज के टॉपिक थे हमारे, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर किया, सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स, इम्प्रॉपर सबसेट्स, सुपर सेट, एंड लास्ट वन इज योर पावर सेट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल, इसकी वर्कशीट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जल्दी आपके पास नेक्स्ट क्लास भी आएगी, आई विल सेंड द लिंक। ओके, आज की क्लास में हमने ये 5 टॉपिक अपने सीखे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे चैप्टर सेट के लिए। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, मैं आपको समझा पाई होंगी। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन सेंड इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू।